अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इंडियन क्रिकेट फैंस दुनिया के सबसे बेहतरीन फैंस गिने जाते हैं। क्रिकेट को चलाने वाले, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले इंडियन क्रिकेट फैंस। लेकिन इसके बारे में आज हमने आपसे बात करनी है कि ये कैसे फैंस हैं। कभी किसी एक प्लेयर को इतना प्यार करते हैं कि जब वो स्कोर कर रहा हो और उसकी टीम हार रही हो तब भी वाह वाह और जबरदस्त नारे। और कभी एक ऐसा प्लेयर जैसा कि हार्दिक पांड्या, जब वो ग्राउंड में टॉस भी करने आए तो उसके लिए बू हो, हर ग्राउंड में उसकी बेइज्जती की जाए। तो ये इंडियन फैंस किस तरह के फैंस हैं कि ये एक बंदे से इतनी मोहब्बत और एक बंदे से इतनी नफरत। देखिए, जो स्टेडियम में विजुअल देखे थे आप, शायद उनकी बात करें। जब संजय मंजरेकर ने कल टॉस किया था और टॉस के दौरान जब उन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम लिया, हालांकि मुंबई का ग्राउंड था, हार्दिक पांड्या का होम ग्राउंड, मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड था, लेकिन जब उनको बुलाया गया तो अपलोज की बजाय वहां पर बू हुई। तो फिर संजय मंजरेकर से भी नहीं रहा गया और उन्होंने फिर कहा कि बिहेव, क्राउड को कहना पड़ा कि बिहेव करें। तो इतनी बड़ी बात हुई और जो विजुअल्स गए हैं और इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। और दूसरी तरफ एमएस धोनी जब प्रैक्टिस भी करने आते हैं तब इतना प्यार मोहब्बत, यही इंडियन के फैंस हैं, यही इंडियन टीम के फैंस हैं। तो एक प्लेयर के लिए ये इतना ज्यादा लगाव और इतना ज्यादा नफरत कैसे हो सकती है? हालांकि उसने किया क्या है? हार्दिक पांड्या खुद तो नहीं कहा ना उसने कि मुझे कप्तान बनाओ। फ्रेंचाइज की एक मर्जी, फ्रेंचाइज का एक फैसला, तो उसके लिए इतनी नफरत क्रिएट कर ली कि एक रोहित शर्मा के फैंस जो है प्रॉपर गंडा चल रहा है। तो ये इंडिया का जो क्रिकेटर है ना, वो आप कह लें इतना प्रेशर में रहता है। इन्हीं वजहों से ना वो वर्ल्ड कप या आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाते कि क्राउड का जो आप कह लें कि एक लेवल है ना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। देखिए, आप ये देखें कि इंडियन फैन जो है, खासकर मुंबई इंडियंस की फैन की अगर बात करूं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हार्दिक पांड्या को एज इंडियन मुंबई इंडियंस कैप्टन, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो ये चीजें जो है मैनेजमेंट को देखनी पड़ेंगी कि इन्होंने ये गलती तो नहीं कर बैठे, क्या ये मिस्टेक होगी। आपने सही बात की कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ये फ्रेंचाइज की मर्जी थी। अब देखिए, आज मैं मीडिया देख रहा था तो इंडियन मीडिया पे अब रोहित शर्मा यानी कि फैंस अगर जो हैं वो खिलाफ हैं हार्दिक पांड्या के, तो जो इंडियन मीडिया है वो रोहित शर्मा के खिलाफ होता जा रहा है। आज वो बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा क्यों नहीं रोक रहे, रोहित शर्मा एक ट्वीट कर दे, रोहित शर्मा को ऐसा एक बयान दे दे जिससे ये काम थम जाए। जहां पर ये विजुअल जा रहे को अच्छे नहीं जा रहे, जहां पर हार्दिक पांड्या जाते, क्योंकि उन्होंने कप्तान है, उन्होंने टॉस के लिए तो जाना ही जाना है। अब उनको देखिए इतनी एम्बेरसमेंट सिचुएशन थी कल जब ये बू हुई है तो उन्होंने जब सर झुकाया है, तो मुझे एज ए फैन यानी कि एक बुरा लग रहा था, यहाँ पर एक अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि जिस तरह की विजुअल देखना है। तो यहाँ पर चेंज होना पड़ेगा इस माहौल को। देखिए, अब मैं आपको वही दोबारा एक ही प्लेयर की मिसाल दूंगा। मैं दोबारा एमएस धोनी पे आता हूँ। एमएस धोनी अगर अपनी टीम को हरवाएंगे भी तो इतने जबरदस्त खिलाड़ी हैं, और अगर एक खिलाड़ी कोशिश करेगा और गलत विकेट पे आउट हो जाएगा हार्दिक पांड्या, तो इतनी बेइज्जती। इंडियन फैंस उनका क्या रद्द अमल है? उन पे थोड़ा कमेंट करके बताया ना कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंडियन फैंस की बात करें, फैंस हमेशा से आपको पता है थोड़े से जज्बाती रहे हैं, थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जज्बाती रहे हैं। आपको 1996 का वो सेमीफाइनल याद है जो कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान हुआ था। वहां पर ग्राउंड के इंडिया हारने लगा था, तो वहां पर ग्राउंड में क्या हुआ था, फिर मैच खत्म करना पड़ गया था। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था चेन्नई में, शुएब अख्तर ने जब 2 आउट किए थे, शायद सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को आउट किया था, वो मैच रोकना पड़ गया था क्राउड ने जब बोतलें वगैरह फेंकी थी। तो इंडियन फैंस का जो ये रवैया ये काफी देर से पहले हम देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये रुक गया था, ये चीजें थम गई थी। लेकिन अब जो है दोबारा ये जो कहते हैं अग्रेसिवनेस स्टार्ट हो गई है, जो कि ऑन द फील्ड अच्छी बात नहीं है, और खास तौर पे अपने कप्तान के खिलाफ। जो प्लेयर्स हैं उनको इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन देखें, अगर इंडियन क्रिकेट को निकाल दिया जाए या इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को निकाल दिया जाए तो ये जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब से डिक्रीज कर जाएगी ना। तो इंडियन फैंस ही जो है वो क्रिकेट को चला रहे हैं। पूरी दुनिया की क्रिकेट को अगर कोई रन कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ये इंडियन फैंस ही हैं। तो इनको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और अगर कोई भू करता है या किसी से मोहब्बत करता है तो एक कमेंटेटर का ऐसा काम नहीं बनता कि किसी को शटअप कॉल दे या किसी को बिहेव करने की कोशिश करे। थोड़ा सा ना, हर बंदा अपनी ईगो में एज अ प्लेयर भी है, और जो फैंस हैं वो भी किसी का लिहाज नहीं करते हैं। फैंस भी बहुत ज़्यादा जज्बाती है। हम तो कमेंट अभी जब पढ़ते हैं तो कमेंट में अपने ही प्लेयरों को जिस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी तो है इंडियन फैंस के अंदर, लेकिन इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। अच्छा, क्रिकेट ये प्यार भी उतनी करते हैं, यानी कि वो जब अच्छा करे तो प्यार भी उतना करते हैं, और अगर बुरा करे तो नफरत भी उससे ज्यादा डबल होती है। यानी कि आप कह लो कि जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा नफरत करते हैं अगर बुरी परफॉर्मेंस हो। तो वाकई इंडियन फैन थोड़े जज्बाती जरूर हो चुके हैं। लेकिन आपने कहा जी कमेंटेटर का काम नहीं है, प्रेजेंटर का काम नहीं है इस तरह बिहेव कराना, लेकिन एकदम से जब ऑन द स्पॉट मानी ये काम हो जाए, एकदम से जब आपके सामने इस तरह की बू पूरा ग्राउंड में और विजुअल पूरी दुनिया में जा रहे हो, नजर आ रहा हो, और हार्दिक पांड्या जब एम्बैरेस होकर नीचे चेहरा कर ले, तो फिर शायद उन्होंने, मेरे हिसाब से तो उन्होंने थोड़ा सा सही बोला था। उसके बाद मैंने विजुअल देखे थे कि कोशिश की थी रोहित शर्मा ने ग्राउंड में बाहर बाउंड्री के पास खड़े होकर, उन्होंने थोड़ा सा अपने क्राउड को बोला था कि हाथ नीचे करो, यार ना करो इस तरह। लेकिन उन्होंने
उन पे ये तनकीद हो रही है कि अगर फैसला किया गया तो उनकी अपनी कौन सी परफॉर्मेंस थी। पिछले साल मुंबई इंडियंस ने कौन से तीर मार लिए थे, बड़ी मुश्किल से वो प्लेऑफ में पहुंचे थे और वहां पे जाके बाहर हो गए थे। तो उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस नहीं थी, उस बेस पे उनको निकाला गया। लेकिन जो फैंस है वो समझने को तैयार ही नहीं है कि इस जो परफॉर्मेंस बेस पे उनको निकाला गया, वो ये समझ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने शायद कोई मोनोपोली लगाई है, कोई सियासत लड़ाई है, उसकी बेस पे उनको निकाला गया। तो ये चीजें इनको समझाने की जरूरत है। सिर्फ समझ जाएं तो शायद ऐसी हरकतें ना करें इंडियन फैंस। आरसीबी की तरफ से जो फैंस है वो विराट कोहली की जो तारीफ या बदतारीफी सुनने के लिए रेडी नहीं है। एमएस धोनी के फैंस वो तो आप कह लें कि किसी और ही लेवल पे पहुंचे हुए हैं। अब हार्दिक पांड्या को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हर टीम, हर फ्रेंचाइज के जो अवाम है वो अपनी फ्रेंचाइज को लेकर इतनी जज्बाती है, और इससे आप कह लें कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है, क्योंकि फैंस जो होते हैं उनके लिए ही क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, उन्हीं के लिए नेशन जो है वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फैंस इतनी ज़्यादा आप कह लें दीवारें खड़ी कर देंगे तो ये एज अ क्रिकेट आप कह लें कि अब देखिए हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा अगर एज अ जितने मर्जी प्रोफेशनल हो जाएं, लेकिन उनको भी पता होगा कि क्या मसला चल रहा है। जब एक साथ ड्रेसिंग रूम में बैठते होंगे तो वो माहौल इतना ज़्यादा साजगार नहीं रहता होगा जितना कि होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंडियन मीडिया जो है ना उस पर भी थोड़ा दुख बनता है कि जितनी वो आग लगाता है, जितना वो प्रोपोगेट करता है एक मैटर को, तो ज्यादातर जो आप कह लें कि आग लगाने वाला है ना, जो आप पंप करने वाला है इंडियन क्रिकेट फैंस को, वो इंडियन मीडिया है। क्योंकि वो टीआरपी के लिए, रेटिंग के लिए वो इतना गंदे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपने प्लेयरों के लिए और ऐसी साजिशें बनाते हैं जो कि होती भी नहीं है, आज की जिसकी वजह से काम खराब होता है। आज की रिपोर्ट आप देखें, आपने देखी, आपकी नजर से गुजरी है कि नहीं गुजरी। रोहित शर्मा के खिलाफ जो उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस, जो उन्होंने मुंबई इंडियंस का पिछला सीजन की परफॉर्मेंस निकाल के, तो रोहित शर्मा के पीछे पड़ गया और वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को आगे आगे हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करना चाहिए और हार्दिक पांड्या के हक में एक बयान दे दे, ट्वीट दे दे, ताकि मामला खत्म हो। तो वो हार्दिक पांड्या की सपोर्ट में इस टाइम इंडियन मीडिया और जो है अपना रोहित शर्मा के खिलाफ हो गए हैं। मानी यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ पर भी देखिए पाकिस्तान, हम अपने फैन बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट फैन की बात करें, हम तो सेंसिबल तरीके से इस चीजों को लेते हैं। देखिए हमारे जो वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को निकाला गया, बाबर आजम के फैन स्टार्ट हो जाए जब शहीन अफरीदी टॉस पे जाए और बू करना स्टार्ट किया, तो कितनी बुरी बात है। तो ये डिसीजन जो होते हैं वो मैनेजमेंट के होते हैं। जैसे लाहौर कलंदर अभी 7 मैच हारा, 8 में से 7 मैच हारा, किसी ने बू नहीं किया, किसी ने बू नहीं किया, और अभी जब उसको कप्तानी से निकाला गया तो फिर सरे तस्लीम हम कर दिया और अवाम ने कहा कि ठीक है पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इतना जज्बाती होना, इतना अपनी टीम के लिए इतना आप कह लें कि इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ये इंडियन फैंस के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। आईपीएल तो होगा, आईपीएल तो गुजर जाएगा, लेकिन उसके ठीक बाद क्या है, वर्ल्ड कप आ रहा है, और वर्ल्ड कप में ये जितने भी प्लेयर्स हैं आपस में खेलते हुए नजर आएंगे, एकजुट और रंजिशें, अगर ये रंजिशें खत्म ना हुई तो इंडियन क्रिकेट टीम को नुकसान होने वाला है वर्ल्ड कप के अंदर। और एक पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने 9 जून को इंपॉर्टेंट मैच खेलना है, उसमें पाकिस्तान को भी एडवांटेज हो सकता है। मैं केपी की बात कर रहा था, जो केपी की बात ही कर रहा था, मैं बात कर रहा था केविन पीटरसन की। उनकी भी ट्वीट मैंने देखी है, कहते मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम इंडियन प्लेयर को इंडियन ग्राउंड पे बू होते देखा है। तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था, कहते मेरे लिए देखना, कहते मेरे लिए शॉकिंग था कि इंडियन ग्राउंड में इंडियन प्लेयर को बू होता उन्होंने देखा है। तो अजीब सी बात है। यानी कि देखें, अगर केपी ने ये बात महसूस की है तो पूरी दुनिया ने महसूस की होगी। वहां पर पूरी दुनिया का आपको पता है मीडिया आया हुआ है, पूरी दुनिया के कमेंटेटर आए, पूरी दुनिया का, बल्कि आप कह लो कि क्रिकेटिंग फैटर्निटी वहां पे बैठी हुई है। तो वो सारी चीजें जा रही है दुनिया में, बाहर जा रही हैं। तो आप लोग बताएं, जो इंडियन फैंस, अभी हमें ज़्यादातर इंडियन फैंस ही देख रहे हैं, तो वो भी हमें कमेंट में बताएं कि आप लोगों के ख्याल में ये इंडियन क्रिकेट फैंस इतने जज्बाती क्यों हैं, आप लोग इतने जज्बाती क्यों हैं। और अगर एक बंदा अगर कप्तानी अच्छी कर रहा है या बुरी कर रहा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, कि इसी तरह लगे रहना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।